यहाँ एक मुकम्मल कहानी वो एहसान का बदला पेश की जा रही है। ये कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सबक आमोज है और इसमें एहसान, शुक्रगुजारी और नेकी का सिला जैसे इखलाकी पहलुओं को उजागर किया गया है। एहसान का बदला एक दूर दराज गांव में एक नेक दिल और गरीब लकड़हारा रहता था। इसका नाम अहमद था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेच कर जो कुछ मिलता इससे अपना और अपनी बीमार माँ का गुजारा करता। अहमद निहायत ईमानदार, मेहनती और रहम दिल इंसान था। वो दूसरों की मदद करना अपना फर्ज समझता। अगर कोई भूखा होता तो वो अपनी रोटी का आधा हिस्सा इसे दे देता। अगर किसी को कपड़े या दवा की जरूरत होती तो वो अपनी जमा पूंजी से मदद करता। गांव वाले भी इसकी नेकियों के मोतरिफ थे। एक दिन अहमद हसब मामूल जंगल गया। वहां इसने एक शेर को जख्मी हालत में पाया। शेर के पांव में कांटा चुभ गया था और वो तड़प रहा था। शेर अहमद को देख कर पहले तो धाड़ा, मगर फिर कमजोरी से कराहने लगा। अहमद को रहम आ गया। वो डरा नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता शेर के करीब गया। शेर ने हैरत से इसे देखा मगर हमला न किया। अहमद ने कांटा निकाला, जख्म पर जड़ी बूटी लगाई और शेर को पानी पिलाया। शेर ने ममनून नजरों से इसे देखा जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। अहमद मुस्कुराया और वापस आगा। चंद दिन बाद अहमद की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दवा की अशद जरूरत थी मगर अहमद के पास पैसे नहीं थे। वो बहुत परेशान हुआ। इसी दौरान गांव में एक बड़ा डाकू गिरोह आ गया। वो लोगों को लूट रहा था, उनके माल और दौलत छीन रहा था। एक दिन वो डाकू अहमद के घर भी आ गए। अहमद ने मुजाहमत की तो उन्होंने इसे बांध दिया और मां को डराया धमकाया। अचानक जंगल की तरफ से एक धार सुनाई दी। वही शेर जिसकी अहमद ने मदद की थी एक बार फिर नमूदार हुआ। इसने डाकुओं पर हमला कर दादा को घबरा कर भागे और कुछ जख्मी हो गए। शेर ने अहमद की रस्सी काटी और फिर खामोशी से वापस जंगल की तरफ चला गया है कि लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। सब अहमद की नेकी के कायल हो गए। इस दिन के बाद अहमद की किस्मत बदल गई। लोगों ने इसकी मदद की, इसके लिए चंदा जमा किया और इसे लकड़ियों का कारोबार करने के लिए सरमायादा। अहमद ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। इसकी माँ भी सेहतयाब हो गई। अहमद ने कभी अपनी नेकी का एहसान नहीं जतलाया मगर लोग इस वाक़ये को मुद्दतों याद करते रहे। सब इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती। जो दूसरों के लिए भला करता है कुदरत इसका बदला जरूर देती है, चाहे वो इंसान के हाथों हो या किसी जानवर के जरिए। यहाँ एक मुकम्मल कहानी वो एहसान का बदला पेश की जा रही है। ये कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सबक आमोज है और इसमें एहसान, शुक्रगुजारी और नेकी का सिला जैसे इखलाकी पहलुओं को उजागर किया गया है। एहसान का बदला एक दूर दराज गांव में एक नेक दिल और गरीब लकड़हारा रहता था। इसका नाम अहमद था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेच कर जो कुछ मिलता इससे अपना और अपनी बीमार माँ का गुजारा करता। अहमद निहायत ईमानदार, मेहनती और रहम दिल इंसान था। वो दूसरों की मदद करना अपना फर्ज समझता। अगर कोई भूखा होता तो वो अपनी रोटी का आधा हिस्सा इसे दे देता। अगर किसी को कपड़े या दवा की जरूरत होती तो वो अपनी जमा पूंजी से मदद करता। गांव वाले भी इसकी नेकियों के मोतरिफ थे। एक दिन अहमद हसब मामूल जंगल गया। वहां इसने एक शेर को जख्मी हालत में पाया। शेर के पांव में कांटा चुभ गया था और वो तड़प रहा था। शेर अहमद को देख कर पहले तो धाड़ा, मगर फिर कमजोरी से कराहने लगा। अहमद को रहम आ गया। वो डरा नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता शेर के करीब गया। शेर ने हैरत से इसे देखा मगर हमला न किया। अहमद ने कांटा निकाला, जख्म पर जड़ी बूटी लगाई और शेर को पानी पिलाया। शेर ने ममनून नजरों से इसे देखा जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। अहमद मुस्कुराया और वापस आगा। चंद दिन बाद अहमद की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दवा की अशद जरूरत थी मगर अहमद के पास पैसे नहीं थे। वो बहुत परेशान हुआ। इसी दौरान गांव में एक बड़ा डाकू गिरोह आ गया। वो लोगों को लूट रहा था, उनके माल और दौलत छीन रहा था। एक दिन वो डाकू अहमद के घर भी आ गया। अहमद ने मुजाहमत की तो उन्होंने इसे बांध दिया और मां को डराया धमकाया। अचानक जंगल की तरफ से एक धार सुनाई दी। वही शेर जिसकी अहमद ने मदद की थी एक बार फिर नमूदार हुआ। इसने डाकुओं पर हमला कर दादा को घबरा कर भागे और कुछ जख्मी हो गए।
शेर ने अहमद की रस्सी काटी और फिर खामोशी से वापस जंगल की तरफ चला लगा है कि लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। सब अहमद की नेकी के कायल हो गए। इस दिन के बाद अहमद की किस्मत बदल गई। लोगों ने इसकी मदद की, इसके लिए चंदा जमा किया और इसे लकड़ियों का कारोबार करने के लिए सरमायादा अहमद ने एक छोटी सी दुकान खोली। इसकी माँ भी सेहतयाब हो गई। अहमद ने कभी अपनी नेकी का एहसान नहीं जतलाया, मगर लोग इस वाक़ये को मुद्दतों याद करते रहे। सब इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती। जो दूसरों के लिए भला करता है, कुदरत इसका बदला जरूर देती है, चाहे वो इंसान के हाथों हो या किसी जानवर के जरिए। यकीनन ये एक सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसका उन्वान है एहसान का बदला। ये कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सबक आमोज है। कहानी कुछ यूं है कि एक गांव में रहमत नामी एक किसान अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत ही ईमानदार, मेहनती और रहमदिल इंसान था। इसकी जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था क्योंकि इसका दिल मुतमईन था। एक दिन सर्दियों की एक यख बस्ता रात में जब बारिश हो रही थी, रहमत अपने मवेशियों के लिए चारा लेने खेत की तरफ गया। वापस पर इसने रास्ते में एक शख्स को देखा जो बारिश मैं भीग रहा था, कपड़े फटे पुराने और कांपता हुआ। वो यकीनन मुसाफिर था और बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। रहमत फौरन इसके करीब गया और कहा, ओ भाई, तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो? चुल्लू मेरे घर गर्म कपड़े और खाना मिल जाएगा। मुसाफिर ने पहले हिचकिचाहट महसूस की, मगर फिर रहमत की आंखों में खुलूस देखकर उसके साथ चल दिया। घर पहुंचकर रहमत ने अपनी बीवी को सारी बात बताई और मुसाफिर के लिए गर्म दूध रोटी और सूखे कपड़े लाई। मुसाफिर ने उनके एहसान का शुक्रिया अदा किया और अगले दिन रवाना होते वक्त कहा, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी जिंदगी में आपको मेरी जरूरत पड़ी तो बेझिझक के याद कीजिएगा। रहमत ने मुस्करा कर कहा, ई भाई, हम इंसान हैं, एक दूसरे के काम आना हमारा फर्ज है। वक्त गुजरता गया, सालों बाद गांव में कहर पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। रहमत भी उन लोगों में शामिल था जिनके घर में कुछ खाने को नहीं था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि रहमत को अपने बीवी बच्चों के लिए मदद मांगनी पड़ी। वो करीबी शहर की तरफ रवाना हुआ कि शायद कोई काम मिल जाए। कई दिन भटकने के बाद वो शहर के बड़े बाजार में पहुंचा, जहां एक अजीम अलशान इमारत बनी हुई थी। लोगों से पता चला कि यहाँ मशहूर ताजिर रहता है जो गरीबों की बहुत मदद करता है। रहमत ने हिम्मत करके इसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरबान ने इसे हिकारत से देखा और कहा, ये क्या चाहिए? ये जगह भिखारियों के लिए नहीं। रहमत ने नर्म लहजे में कहा, ओ भाई, मुझे अंदर जाने दो, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोजी तलाश कर रहा हूँ। इतने में अंदर से वो ताजिर खुद बाहर आया, जो एक शानदार लिबास में मलबूस था। इसने जूं ही रहमत को देखा चौंक गया और फिर उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। वो वही मुसाफिर था जिसे रहमत ने बरसों पहले पनाह दी थी। ताजिर दौड़ा हुआ आया, रहमत के गले लगा और बोला, ओ भाई, ये आप हैं? आपने इस दिन मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैं एक मामूली इंसान था, आपकी मेहरबानी से आज यहाँ हूँ। रहमत हैरान हुआ, तुम वही हो? जी, आपका एहसान कभी नहीं भूला। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो आपके खुलूस और मदद की बदौलत है। आइए मेरे साथ अंदर चली। ताजिर ने न सिर्फ रहमत को बेहतरीन खाना, कपड़े और रहने के लिए जगह दी, बल्कि इसको एक बड़ी जमीन भी तोहफे में दे दी ताकि वो फिर से काश्तकारी शुरू कर सके। इसने रहमत के बच्चों को तालीम दिलवाने का भी बंद